तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में है। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 निर्विरोध चुने गए। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर होगा मतदान। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। 403 सदस्यीय विधानसभा में 397 विधायक और हर उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोट चाहिए। भाजपा के 285 विधायक और सपा के पास 108 विधायक। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। सुबह सपा पार्टी और राजा भैया के साथ साथ रालोद पर निगाहें। सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर होगा चुनाव। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 निर्विरोध चुने गए। यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल की 1 सीट पर मतदान। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। 403 सदस्यीय विधानसभा में 357 विधायक डाल सकेंगे वोट। हर उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोट चाहिए। भाजपा के 285 विधायक और सपा के पास 108 विधायक। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत हुई पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो काफी उलटता नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि अमेठी और रायबरेली से 3 सपा विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं। गणित उलझी हुई है, क्योंकि 8 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए। अगर 7 प्रत्याशी की बात होती तब तक चुनाव के पूरा निर्णय हो जाता, लेकिन 8वें प्रत्याशी के रूप में जब संजय सेठ का नामांकन हुआ उसके बाद पूरा गणित उलझ गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी खेमे में जो कयास जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही, जिस तरह से विधायकों का बैठक में न पहुंचना, उसके बाद जो है उनका न किसी से संपर्क करना, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लिए एक खुशखबरी है कि अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशी को जिताने में एकदम कामयाब नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी सुबह समाजवादी पार्टी क्रम के अनुसार प्रत्याशी क्रम अनुसार है, उनके हिसाब से उन विधायकों को बताया जाएगा कौन प्रत्याशी क्यों किस विधायक को वोट करना है, उसी वरीयता के बारे में बताया जाएगा। और 10 बजे के बाद के विधायक सीधा विधानसभा पहुंचेंगे जहां वोटिंग करनी है और एक साथ जाएंगे सभी लोग। तो ये निर्देश किया गया है। लेकिन जो विधायक नहीं है, चाहे वो रायबरेली के बता रहे हैं या चाहे अमेठी के, जिनके नाम का खुलासा अम्बेडकर नगर के जो है, उसके बाद पल्लवी पटेल की और तमाम जितने विधायक भी हैं, जितने लोग बैठक में नहीं आए हैं, उनको लेके कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर वोटिंग करने आते हैं तो किस पार्टी को करते हैं, किस प्रत्याशी को करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। और जो चुनाव है, क्योंकि अभी
जी अखिलेश कौशलेंद्र, मैं आप यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां पर राज्यसभा में चुनाव शुरू हो गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शुरू और यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। शाम 5 बजे से मतगणना होगी शुरू। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शुरू। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शुरू। और ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोबारा से रुक कर लेते हैं संवाददाता का। वहीं देखा जाए तो कौशलेंद्र, जिस तरीके से एक स्थिति यह भी है कि बसपा का जो एक विधायक है वो किसको बसपा की ओर से समर्थन दिया जाता है, ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि बसपा भाजपा को जो है समर्थन दे सकती है। इस बारे में फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो है, जब भी कहीं प्रचार हुआ कहीं, क्योंकि 2019 का जो गठबंधन था उससे टूटने के बाद देखिए वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे हमेशा जो है हमला होती रही है। और अगर बात की जाए कि एक ही विधायक है, अगर वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर वोटिंग करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर जो बसपा के जो नजरिए से अगर देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण जो बैठते हैं जो दूरी है ये। ठीक है जी कौशलेंद्र, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है।